हेलो दोस्तों, लॉजिक एरिना एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं लोकेश कुशवाहा आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरे वो दोस्त जो लोग एसएससी जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी यानी कि रेलवे, इन सभी कंपटीशन लेवल से रिलेटेड जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर ये क्लासें उनके लिए हैं। और वो लोगों के लिए भी हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है। यहाँ पर मैं मैथ्स और रीजनिंग इतना डीपली पढ़ाने वाला हूँ कि कोई नया बच्चा भी होगा या फिर जिसको 10 साल भी हो गया होगा छोड़े हुए, उसको भी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को मैं एकदम क्लियर तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है, उसके बीच का कोई एक हिस्सा नहीं समझ में आया, उस हिस्से की वजह से आगे का भी क्वेश्चन आपको उसका आंसर समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा कभी कभी तो पूरा चैप्टर उस केवल एक पॉइंट की वजह से हो सकता है वो पॉइंट उस चैप्टर के हर क्वेश्चन में यूज हो रहा हो, लेकिन वो नहीं समझ में आता। उस चक्कर में पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आता है, पूरा का पूरा चैप्टर चला जाता है हाथ से। यहाँ पर आज मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस बताऊंगा, जिसमें मैथ्स में दो पोर्शन होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। ऐसे ही रीजनिंग में दो पोर्शन होते हैं, वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हम लोग आज मैथ्स का सिलेबस देखेंगे और फिर अगले दिन हम लोग रीजनिंग का भी सिलेबस देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे पहले से ही लिख देता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं सामने आपके साथ लिखूंगा तो आप लोग भी मेरे साथ लिखोगे और साथ में चीजें करने से ज्यादा समझ में आती है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है। मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक का सिलेबस देखेंगे, इसके बाद में हम लोग एडवांस का सिलेबस देखेंगे। तो अरिथमेटिक में पहली यूनिट आती है हम लोगों की, पहली यूनिट का पहला चैप्टर परसेंटेज। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशतता। मैं यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स मैं लिखूंगा सबकी हिंदी में बोलता रहूंगा और लिखूंगा मैं इंग्लिश में, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तभी आगे के चैप्टर समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा चैप्टर है, इसको बोलते हैं लाभ और हानि, डिस्काउंट। छूट और बट्टा बोलते हैं इसको। चौथा चैप्टर आता है हम लोगों का एसआई, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एंड पीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि आज हम लोगों की बैंकें जो भी हम लोग पैसा जमा करते हैं उस पे अब हम पहले क्या होता था, साधारण ब्याज चलता था, लेकिन अब सीआई चलने लगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगा। इसका चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहली यूनिट हम लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से हम लोगों की दूसरी यूनिट स्टार्ट होती है। तो दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। दूसरा चैप्टर देखते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण और गठबंधन, ठीक है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। चौथा चैप्टर एवरेज यानी कि औसत। पांचवा चैप्टर एज यानी कि आयु। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर लिख रहे हैं, बाद में उसको पूरा का पूरा इसको डिस्कशन भी करेंगे। एज जो एक अलग से चैप्टर नहीं कहेंगे इसको, अगर आप लोग मानना चाहे तो मान भी सकते हैं एक अलग से इसको चैप्टर। एज का जो 30% हिस्सा है, 20 से 30%, 25 से 30%, वो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया जाता है। और एज का जो बचा हुआ 75 से 80% हिस्सा, 75 से
80% हिस्सा एवरेज में पढ़ाया जाता है। तीसरी यूनिट हम लोग देखेंगे। तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, ये एक चैप्टर है। ट्रेन चैप्टर है एक, ट्रेन में ही रेस आ जाता है। इसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम, चौथा चैप्टर हम लोगों का आता है टाइम एंड वर्क। हालांकि हम लोग टाइम एंड वर्क और पाइप एंड पिस्टन ये दोनों हम लोग पहले पढ़ेंगे, ये तीनों बाद में पढ़ेंगे। तो ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य को बोलते हैं। बोट एंड स्ट्रीम को नाव और धारा। पाइप एंड पिस्टन, पाइप और टंकी। अरिथमेटिक की हम लोग की चौथी यूनिट आती है, बहुत ही छोटी सी यूनिट, इसमें सिर्फ एक चैप्टर आता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको बोलते हैं हम लोग सांख्यिकी। अब हम लोगों का पोर्शन जो कि अरिथमेटिक का है वो हम लोग का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एडवांस का सिलेबस देख लेते हैं, इसको मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ अभी। एडवांस की पहली यूनिट का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। दशमलव और भिन्न। तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम हो गया। सर्ड्स एंड इंडिसेस। इंडिसेस स्पेलिंग समझ जाइएगा, हो सकता है गलत हो गई हो, कोई नहीं। इसको बोलते हैं घातांक और करड़ी। और इसके बाद में हम लोगों का आता है सिंप्लीफिकेशन। यानी कि सरलीकरण। एलसीएम एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्त एंड और महत्तम समापवर्त। ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे दूसरी यूनिट आ जाती है। दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमितीय। दूसरा चैप्टर देखते हैं हम लोग एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तीसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं, तीसरे चैप्टर में हम लोगों का आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। चौथा चैप्टर हम लोगों का आ जाएगा ज्योमेट्री।
इसको बोलते हैं ज्यामिति। तो हम लोगों का जितना भी कंपटीशन लेवल की जो मैथ्स होती है उसका सिलेबस ये रहा आपके सामने, जिसमें अरिथमेटिक का सिलेबस के 4 यूनिट है और एडवांस में 2 यूनिट है। इसी में सारी मैथ्स आपकी कवर हो जाएगी। इसको मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिनिमम कम से कम इसका समय जो लगेगा वो लगेगा इसको खत्म कराने में 1 ईयर। मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है और वो एक एवरेज बच्चा है, इसको चीजें ठीक ठाक समझ में आ जाती हैं। जब ये नहीं कि अब उसको कुछ भी बता रहे उसको आ ही नहीं रहा है। जो एवरेज बच्चा, जो नॉर्मल एक बच्चा होता है, उसको सीखने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। जो उससे थोड़ा सा कम है, यानी कि जिसको थोड़ा सा कम समझ में आता है, उसको कम से कम 1.5 साल लगेगा। और जिनको पहले से ही मैथ्स आती है तो उनमें कोई दिक्कत ही नहीं, उनका ज्ञान बढ़ेगा, वो लोग अपनी क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बोल रहा था कि जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर बताऊंगा मैं। तो वो चैप्टर है परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर ये दो एक ऐसे चैप्टर हैं जिनका यूज हर जगह होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CISI, इसमें आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मिक्सचर एंड डेलीगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, इस हर जगह आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज हर जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हर जगह यूज होता है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है इन दोनों का अक्सर। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें परसेंटेज का 100% भर भर के यूज है, इसलिए आपको ये दोनों चैप्टर से इन्हें इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, लेकिन ये जितने चैप्टर्स हैं इनमें ये दोनों हर जगह आपका इस्तेमाल होगा। जितने भी क्वेश्चन होते हैं अक्सर इन चैप्टर्स का इस्तेमाल होता है। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं, ये सारे ये सभी एक दूसरे अपने आपस में इन लोगों ने कड़ी बना के रखी हुई है। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन जब आप जैसे जैसे चैप्टर्स आप पढ़ते चले जाएंगे आपको पूरी की पूरी चैन आपको समझ में आ जाएगी। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो एडवांस की जो मैथ्स है, यहाँ पे नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्च एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF, ये सब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और ये आपको 1 साल के अंदर आपको खत्म करा दिया जाएगा। और जो कि ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। इसी तरीके से आपको रीजनिंग का सिलेबस कल बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का मैथ्स का सिलेबस हो गया। और हाँ, जो लोग बोलते हैं कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उनके लिए 1-2 टिप्स हैं, आप लोग उसको जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आने वाली, क्योंकि जिसको न्यू कहा जाता है मैथ्स की, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। ये सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारा का सारा आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है। जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा आप लोग क्या सीखोगे। आइए देखते हैं कुछ चीज़ें जो मैथ्स को बेटर बनाने के लिए आप लोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे कि मेरी क्लासेस चलेंगी, मेरी क्लास की 2 कॉपियाँ बनेंगी। इसमें मैं आपको 2 क्लासेस कभी कभार, जैसे कि संडे वाले दिन मैं आपको वैदिक मैथ्स पढ़ाऊंगा और 6 के 6 दिन आपको नॉर्मल यही पूरा का पूरा सिलेबस आपको खत्म कराया जाएगा। और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे भी वैदिक मैथ्स का यूज होगा वहाँ पर आपको कराया जाएगा। और जितने भी 6 के 6 दिन में जहाँ जहाँ भी आपकी वैदिक मैथ्स यूज हुई है उन सभी का रिवीजन आपको संडे वाले दिन कराया जाएगा। और जो भी पढ़ाया हुआ उसके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और उसके थोड़े से क्वेश्चंस आपको संडे वाले दिन कराए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले न्यू देखते हैं। अगर जब तक आपने देखा होगा, जिस घर की नींव कमजोर होती है वो घर कभी बड़ा या फिर बहुत ही ऊपर तक उसको नहीं खड़ा किया जा सकता। इसी तरीके से मैथ्स की नींव को आपको एकदम कमजोर नहीं करना है, आपको एकदम बड़ा करना है, एकदम मजबूत करना है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 डैट 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 डैट, मान लीजिए इसको यहाँ पे 20 भी ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्या अंदाजा ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी न्यू होनी चाहिए कितनी नहीं, लेकिन हाँ मैथ्स की मैं जरूर बता सकता हूँ। जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये न्यू है इसकी। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक
अगर जितनी भी ये नींव है, अगर आपको यही नहीं मजबूत है तो आपको बिल्डिंग जैसे ही बनाएंगे वो तुरंत बिखर जाएगी, तुरंत ही टूट करके नीचे गिर जाएगी। इस वजह से आपको अपनी नींव सबसे पहले मजबूत करनी है। तो आइए देखते हैं नींव मजबूत करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। कुछ चीजें हैं, बहुत ही छोटी सी चीजें हैं, आपको याद करनी होंगी। बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते ही आपको याद हो जाएंगी आधी से ज्यादा चीजें। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक क्यूब, 1 से लेके 30 तक टेबल, पहाड़े। अगर 30 तक नहीं हो पा रहे हैं तो आप 1 से 20 तक कर सकते हैं, इससे काम चल जाएगा। अगर 1 से 30 तक करते हैं तो बेटर ही है आपके लिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट, इसमें देखते हैं हम लोग 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, डॉट डेट डेट डेट, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 करते हुए 2 की पावर 12 तक आपको याद करना है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डेट 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 डेट, 3 की पावर 12 तक का आपको याद करना है। इसी तरीके से 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, डेट डेट डेट, 4 की पावर 7, यहाँ तक आपको याद करना है। ये है मैथ्स की नींव। अगर ये आपको आ गई, आपको सारा कुछ आसान लगने लगेगा। कहीं पे भी कैलकुलेशन होगी, CISI में जितने बड़े बड़े कैलकुलेशन होती हैं वो आपको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे इनकी मदद से। आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपको आना चाहिए। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको कहीं पे भी आगे मैथ्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको इतना तो करना होगा, इसके बाद में समझाने की जिम्मेदारी वो मेरी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए अब अगले दिन हम लोग रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, राधे राधे।